हेलो दोस्तों, आज एक नई कहानी आपके सामने लेके आए हैं और ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। आइए अब शुरू करते हैं ये कहानी एक बिहार की है, जहाँ पे दादाजी रहते थे और उनके साथ कोई भी नहीं रहता था। जैसे मान लो उनके बच्चे, कोई भी उनका साथ नहीं देता था और वो अकेले ही रहते थे। तो आस पड़ोस के लोग भी वहाँ बहुत थे जो उनको बहुत मानते थे और उनको बहुत सम्मान भी देते थे। एक दिन उनके आस पड़ोस के आदमी ने उनसे पूछा, दादाजी आप अकेले ही क्यों रहते हैं? आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते? उन्होंने कहा, नहीं मेरे बेटा, बुढ़ापे में कौन साथ देता है, सब अपने अपने घर चले गए। जब से शादी हुई है सारे के सारे वहीं पे रहने लग गए और मेरे को कोई पूछता भी नहीं है, इसलिए मैं कर लेता हूँ गुजारा अकेले ही। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है दादाजी, कोई बात नहीं, वो लोग नहीं है तो हम तो हैं यहाँ पे आपके साथ। उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बात बोल दी, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते समय बीतता गया और दादाजी सुबह जल्दी जागते थे। सबसे पहले दादाजी गांव में उठते थे सुबह 4 बजे उठ के पहले वो अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते थे और फिर सारा काम करते थे। ये सब आस पड़ोस के लोग देखते थे कि सबसे पहले दादाजी ही जागते हैं और सारे गांव वाले सोते रहते हैं। ऐसे करते करते समय थोड़ा और बीतता चला गया। अब दादाजी की थोड़ी तबीयत भी डाउन होने लग गई, जैसे खांसी आती थी और भी थोड़ी बहुत तबीयत। अब बुजुर्ग आदमी थे, 60-70 साल की एज थी उनकी, थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है इन सब चीज़ों से। तो खैर आस पड़ोस के लोग उनका ध्यान भी रखते थे, उनको दवाई वाई भी देते रहते थे, पर फिर भी वो मतलब कि ना जी रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे करते करते थोड़ा और समय बीता। एक बार क्या हुआ कि दादाजी का ना गेट बंद था। सब लोग कहने लग गए, आज दादाजी क्यों नहीं जागे? मतलब सुबह 4 बजे जागते थे, उस टाइम 7-8 बज रहे थे सुबह के। सबने का पता नहीं क्या है। उन्होंने कहा, आस पड़ोस वालों ने, हो सकता है तबीयत थोड़ी वैसे ही थी, सो रहे होंगे। दूसरा कहने लगा, चलो उनका हाल चाल लेते हैं। तो वो कहने लगा, छोड़ो अभी शाम को पता कर लेंगे, अभी तो ना ड्यूटी पे जाने का टाइम हो रहा है, अभी सोने दो उनको, शाम को पता कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो सब कहने लगे, चलो ठीक है। इतना कह के सारे अपने अपने काम पे निकल गए और दादाजी का ना दरवाज़ा वैसे का वैसे बंद था। फिर भी कोई शोर शराबा नहीं हुआ वहाँ पे। अब पूरा दिन बीत गया तो उनकी जो औरतें थी वो भी देख रही थी कि आज दादाजी नहीं उठे, लेकिन कोई भी नहीं जा रहा था हाल चाल पूछने। उन्होंने कहा, जब हमारे आदमी शाम को घर पे आएंगे, जब हम उनका हाल चाल लेने जाएंगे, क्योंकि सारे रहेंगे तो सही रहेगा। सब औरतों ने कहा, चलो ठीक है, शाम को जाएंगे। जैसे ही शाम हुई, 5-5:30 बजे उनके आदमी घर पे आए और उन्होंने सबसे पहले दादाजी को ये बारे में ही पूछा। उन्होंने औरतों ने कहा, आज तो हम पूरा दिन यही बात कर रहे थे सभी औरतें कि आज दादाजी नहीं उठे, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, कहीं उनकी ज़्यादा तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई। तो उनके हस्बैंड कहने लग गए, तो तुमने देखा जाके? तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं हमने नहीं देखा, हमने सोचा कि आप लोग आ जाओगे तो साथ में चलेंगे देखने। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो थोड़ा देर रेस्ट करके फिर आस पड़ोस के जितने थे आदमी, वो मतलब 5-6 जने आदमी थे, सारे के सारे ना इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, चलो अब दादाजी को देखने चलते हैं। तो उन्होंने गेट खोला और जैसे उनके घर के अंदर घुसे, दादाजी चरपाई पे लेटे हुए थे। एक आदमी बोला, दादाजी दादाजी। दादाजी कोई जवाब नहीं दे रहे। दूसरे ने कहा, ये क्या हो गया, आज क्या बात है? दूसरे बंदे ने कहा, दादाजी उठो, दादाजी उठो।
लेकिन फिर भी ना हाथ हिल रहे, ना पैर हिल रहे, ना उनका सर हिल रहा और ना कोई जवाब दे रहे हो। फिर उसने कहा एक बार देखते हैं पास में जाके। जब पास में गए तो दादाजी का देहांत हो गया था। दादाजी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे और अपने पीछे अपनी यादें छोड़ के चले गए थे उस गांव से। सारे थोड़े थोड़ा रोए। इस तरीके से अब धीरे धीरे करके सबने कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी बॉडी को चारपाई पे नहीं रखते, नीचे रखते हैं। ऐसा है दोस्तों, जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी बॉडी को नीचे ज़मीन पर ही रखते हैं, क्योंकि पलंग पे और चारपाई पे रखना सही नहीं होता। आपने ये सब देखा भी होगा। इसलिए उनके पार्थिव शरीर को उन्होंने नीचे रख दिया और एक चादर से उनका मुंह ढक दिया। अब क्या हुआ कि हमारे हिंदुओं में ये रीति रिवाज होता है कि शाम के टाइम और रात के टाइम शमशान घाट में किसी का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। ये विधि का विधान है। जैसे सूरज न ढलता है उसी प्रकार से किसी का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं, ये सही नहीं होता है। इसीलिए अब टाइम ज़्यादा हो गया था, क्योंकि 7 साढ़े 7 बज गए थे, रात भी हो गई थी, सूरज भी डूब गया था। और गांव में तो वैसे ही जल्दी जल्दी रात ना बीत जाती है और सुबह भी हो जाती है जल्दी। इसीलिए सबने कहा एक काम करते हैं, अब जो होना है वो तो हो ही गया, और इनके थोड़ा चेक करते हैं कहीं किसी का नंबर तो नहीं रखा हुआ मोबाइल का इन्होंने। जैसे इनके बच्चे थे, नंबर तो ज़रूर होएगा। तो उन्होंने उनका बक्सा चेक किया तो उसमें एक कॉपी मिली थी, उसके अंदर उनके बच्चों का मोबाइल नंबर था। तो सब गांव वाले कहने लग गए एक काम करते, इनके बच्चों को फ़ोन करते हैं। उन्होंने कहा कि यार इतनी रात को कहाँ जाएंगे फ़ोन करने के लिए, अब तो सुबह ही कर पाएंगे। तो दूसरे ने कहा इतनी जल्दी सुबह कैसे आ पाएंगे यहाँ पे। वो कह रहा है ये भी बात सही है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। अब गांव शहर थोड़ी है ये कि यहाँ पे सब कुछ ना मिल जाता है टाइम से। मोबाइल की दुकानें भी, फ़ोन की दुकानें भी ना मिल जाती। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो नहीं है तो हम लोग ठीक है, बाकी कल सुबह एक बार बता देंगे उनके बच्चों को। सबने कहा चलो ठीक है। अब उन्होंने ये कहा ऐसा है, रात के 7:15 बज रहे हैं और कोई सोएगा नहीं रात को, और सारे इनके पास बैठे रहेंगे, इनकी बॉडी के पास, ठीक है। और कोई आदमी आज अपने अपने घर पे सोएगा नहीं। सब एक काम करो, खाना पीना खा के यहीं मिलते हैं सारे। और अभी हम लोग चलते हैं, और जैसे दरवाज़ा इनका बंद है ऐसे कुंडी लगा के सब लोग चलते हैं, और रात में खाना खा के यहीं पर आएंगे। और ऐसे सही नहीं होता ना, एक लाश पड़ी हुई है और हम लोग सो रहे हैं आस पड़ोस के लोग, ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए यहीं आ जाएंगे। सबने कहा ठीक है भाइयों, ठीक है, चलो ठीक है। ऐसे करते करते सारे वहाँ से चले गए और अपने अपने घर पे सारे के सारे निकल गए। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद सब खाना पीना खा के वापस उनके दादाजी के घर के पास सारे के सारे इकट्ठे हो गए। और उन्होंने कहा चलो अब एक काम करते हैं, लेटना तो है नहीं, क्योंकि लेटने वाली जगह तो है नहीं कि दादाजी भी लेटे हैं तो हम भी यहीं लेट के सो जाएंगे। ऐसा है, बैठे रहेंगे सारे ऐसे गोला बना के, दादाजी की बॉडी बीच में रहेगी और सारे बैठ के, अगर किसी को नींद भी आएगी तो वो बैठे बैठे किसी के सहारे कंधे पर सो जाएगा। सबने कहा चलो ठीक है। ऐसे करते करते सारे गोलाकार बना के, गांव के लोग तो सभी पता है अच्छे बंदे होते हैं, उनमें एकता भी होती है, जैसा कहते हैं उसी तरीके से ही करते हैं वो। अब सारे बैठ गए ऐसे लाइन से, धीरे धीरे करके कब तक जागते रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा। जैसे जैसे रात बीतती गई ऐसे ऐसे उनको नींद की झपकी आने लग गई। ऐसे करते करते उनको नींद की झपकी आने लग गई। अब एक आदमी दूसरे आदमी के कंधे पर ऐसे करके सो गया, मतलब एक दूसरे के कंधे पे सारे सो रहे थे। कोई 2 बजे का टाइम था रात को। अब यहाँ बात सुनने वाली है दोस्तों, ये सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। ऐसे सारे सो रहे थे, सन्नाटा एकदम पूरे घर के अंदर।
कुत्तों के बाहर भौंकने की आवाज़ आ रही थी, भाऊ भाऊ। धीरे धीरे करके सन्नाटा छा गया दोस्तों। दादाजी ने अपने चेहरे से चादर हटाई और देखने लग गए ऐसे करके चारों तरफ। अब वो क्या था कि वो शैतान बन गए थे दादाजी। अब वो दादाजी थोड़ी थे, मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, चाहे अपना ही क्यों ना हो। वो मर गया, वो ख़त्म कहानी उसकी। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि ये हमारे साथ में रहे आगे, मतलब इसको भी हम मार दें और ये हमारी उसके अंदर आ जाए। इसीलिए दादाजी के दिमाग में भी यही बात आई, लेकिन वो शैतान बन गए थे। और ऐसे करके उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया सीधा। एक आदमी सो रहा था, उसको उन्होंने चकोटी काटी, एकदम काट के उन्होंने अपना हाथ सीधा करके वैसे ही लेट गए जैसे पहले लेटे हुए थे। उसकी आंख खुली दूसरे बंदे की। वो उसको बोलने लगा, ये क्या कर रहा है यार तू, ऐसी जगह पे इस तरीके से करते हैं? भाई मैंने क्या किया है, मेरे को क्यों बोल रहा है भाई, क्या कर रहा है मैंने? मैं तो सो रहा हूँ आराम से, तू सो रहा है, मजाक कर रहा है तू, चकोटी काटी है तूने मेरे यहाँ पे। अरे यार मैंने कहा काटी है, अबे सपना देख रहा था क्या तू? तेरा वो कह रहा आराम से बैठ गया, समझ गया, चल सो आराम से। ऐसी ऐसी जगहों पे भी इन लोगों को चैन नहीं है बिल्कुल। ऐसे करके वो आदमी, बात बढ़ी नहीं, वो फिर सो गया। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर दादाजी ने चादर हटाई। मतलब ऐसे नहीं है चादर अपने हाथ से हटा रहे, वो खुद ही हट रही है चादर अपने आप से ही। फिर ऐसे फिर उन्होंने एक हाथ बढ़ाया आगे करके, फिर एक को और चकोटी काट ली और फिर हाथ खींच लिया। अब दूसरा बंदा उसको बोलने लगा, ये क्या कर रहा है यार, है ये मजाक करने का टाइम है, ये सामने लाश पड़ी हुई है और तेरे को ये तेरे को मजाक सूझ रहा है? वो कह रहा है भाई मैंने नहीं किया है, मुझे नहीं पता किसने करा, उसने करा को जो तेरे साथ में बैठा है। अरे वो तो सो रहा है, वो तो अभी भी आराम से बैठ गया तरीके से, समझ गया, चल सो आराम से। वो भी सो गया। अब आधे घंटे बाद फिर दादाजी ने चादर हटाई। अब की बार एक लेडीज के चकोटी काटी उसने। अब लेडीज चिल्ला गई, ये क्या बदतमीजी है ये। उसका आदमी, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, ये देख लो तुम्हारे साथ में जो सो रहा है इसने मेरे भी चकोटी काटी है। अबे मेरी बीवी को छेड़ता है तू, है? ये एक उसने 2 उसके चांटे मार दिए। वो कह रहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरी भाभी है। अबे भाभी है तो तू मजाक करेगा जब सारे सो रहे हैं? क्या यहाँ से निकल, यहाँ से बाहर। अच्छा ठीक है अब नहीं करूँगा, मैं अब नहीं करूँगा, ठीक है। इतने देर में उन्हें कहा चलो यार छोड़ो, परे करो, सो जाओ आराम से। सारे सो गए। एक आदमी उसमें से चालाक था, उसने कहा ये कर कौन रहा है यार, ना वो उसको कर रहा है ना वो उसको कर रहा है, ये हरकत कौन कर रहा है, ये सब देखना पड़ेगा मेरे को। उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि अगर बता देता तो फिर क्या पता कौन था कौन नहीं था, उसको कैसे पता लगता। इसलिए उनको पता लग जाता जो बैठे हुए थे कि ये एक आदमी तो न जाग रहा है इसमें से यार, वो तो सब कुछ देख रहा है। इसीलिए उसने किसी को ये बात नहीं बताई और वो आराम से लेट गए सारे के सारे। और अपने हाथ की उंगली से एक आंख बाहर निकाल के एक आदमी देखने लगा। हाँ वो देख रहा था आदमी कि ये कर कौन रहा है। खैर वो सोया नहीं और वो एक उंगली, बीच वाली उंगली से आंख से वहाँ पे देखने लगा कि ये कर कौन रहा है। इतने में आधा घंटे बाद 3 सवा 3 बजे का टाइम था। फिर दादाजी ने ऐसे चादर हटाई अपने ऊपर से। वो डर गया बंदा और वो कांपने लगा, उसके तो पसीने निकल आए। ये कौन है यार, ये तो दादाजी तो मर गए हैं, एक मरा हुआ आदमी किस तरीके से कर सकता है ऐसे। उसने कहा चल कोई बात नहीं, भी देखता हूँ आगे ना करते क्या है। वो आदमी बता रहा है कि इतना लंबा हाथ उन्होंने बढ़ाया था अपनी जगह से, ऐसे करके सीधा हाथ गया है और एक आदमी को फिर चकोटी काट के फिर उन्होंने हाथ खींचा है। वो आदमी उठा है और दूसरे को बोलने लगा ये तू क्या कर रहा है यार, है कौन, तू ही काट रहे चकोटी सबके। फिर वो आदमी उठा है, फिर उसने कहा अरे चुप हो जाओ, किसी को नहीं काट रहा है। सब ने कहा अच्छा तो फिर तो ये ना काट रहा ना तू है। फिर वो कह रहा है अरे यार मैं भी नहीं हूँ यार, तो फिर कौन है?
जो कोई हमारे साथ सो रहा है वो आदमी नहीं है, इनमें से कोई भी बंदा नहीं है जो एक दूसरे को चकोटी काट रहे है। तुम पहले यहाँ से निकलो, पहले घर से बाहर, उसके बाद बात करता हूँ। चलो निकलो निकलो पहले सारे यहाँ से। तो फिर वो कहने लगा कि फिर कौन है? वो कहने लगा मैं भी नहीं हूँ। ये पता है कौन कर रहा था? ये दादाजी कर रहे थे। सबने कहा नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक मरा हुआ आदमी कैसे कर सकता है ये किसी की हम में से कोई शरारत कर रहा था वहाँ पे। कह रहा भाई किसी की शरारत नहीं है, ये दादाजी थे, वो शैतान बन गए हैं और वो मेरे सामने ही उठे थे और वो लेटे हुए थे मेरे सामने, लेटे लेटे उठे हैं और उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, लाल लाल आंखें हो रही थी और मैंने उनका चेहरा भी देखा था, 2 दांत उनके बाहर निकले हुए थे। मैं डर गया था, पसीने पसीने निकल गए थे मेरे। लेकिन जब उन्होंने ऐसी हरकत करी फिर वो वापस लेटे, जब मैंने तुम लोगों को उठाया, जब तुम एक दूसरे के साथ में बोल रहे थे। अरे यार ये कितनी बड़ी गलती हो गई थी हमारे से। वो भाई कह रहा है अब अगर तुम थोड़ी देर और वहाँ रुक जाते ना हम सब, फिर ये मजाक नहीं करते, फिर ये हम सबको ही मार देते, कोई भी जिंदा नहीं बचता वहाँ से। वो भूत बन गए थे, शैतान बन गए थे वो। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा भागो यहाँ से जिसको निकलना है। अब ऐसा करो सारे अपने अपने घर जाओ। और वो दरवाज़ा, लेकिन दरवाजे दादाजी का तो गेट खुला हुआ है। अरे छोड़ना है यार उनको, मत जा उनके पास में, नहीं तो मार देंगे वो। छोड़, जो होगा सुबह देखी जाएगी। उन्होंने उनको वैसे ही छोड़ दिया और सारे अपने अपने घर चले गए। फिर जो नंबर उनके पास उनके लड़कों का था उनको फ़ोन किया है, खैर वो तो पहुंच नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। सुबह सुबह सब ने ना आओ देखा ना ताओ, सुबह जाके 6 बजे ही उनका जाके अंतिम संस्कार करिए जा, उनके बच्चों का भी इंतज़ार नहीं करा। तो इसीलिए दोस्तों ये सच्ची घटना है और ये बिहार की एक कहानी है, एक गांव की। अगर आपको ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।